हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करते हैं, यहां पे एक मैंने बीकर लिया जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको P से डिनोट कर रहा हूं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को मैं N से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। वो सॉल्यूशन H2SO4 भी हो सकता है, CuSO4 भी हो सकता है, जिसको अपने आयंस में क्या करें, तोड़ सकते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस SO4 माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आपस में क्या करें, तोड़ सकते हैं। वो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, और इसके मैंने जो इलेक्ट्रोड है उनके एंड्स पर मैंने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया जिसको R से डिनोट कर दिया। और अपने को पता है जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होता हुआ इस एंड पे आएगा, और जब अंदर आएगा ये करंट तो इसको अंदर जाने के यहां तक कोई रास्ता चाहिए। तो यहां पे अपने क्या करें, एक वायर को जोड़ा। मैंने वायर को जोड़ा तो वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। उस रेजिस्टेंस को अपने बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर इस सर्किट को पूरा करेगा। कोई वायर जोड़ दी जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो तभी तो करंट आगे वापस जाएगा। करंट तभी तो क्या होगा, आगे जाएगा। यहाँ पे कोई एक वायर कनेक्ट करने में, अब वायर जोड़ी है तो उसके अंदर भी क्या होगा, कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट क्रिस्टल के अंदर अपने वायर को जोड़ते हैं उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सेल का जो सिंबल होता है ये होता है, जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव होता है और छोटे वाला आपको नेगेटिव दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, जिसको अपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्रिस्टल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड। देखो, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अपने कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तभी तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जो करंट फ्लो होगा तब उसको ही अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अपने किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको अपने शॉर्ट में EMF भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखो क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सेल इन ओपन सर्किट और नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, जैसे मैंने यहां पे बात कर रहा हूं, इसको मैंने यहां पे कनेक्ट नहीं किया हुआ, वायर को मैंने यहां पे कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस जो इलेक्ट्रोड है इनके एंड पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जब ये सर्किट क्या है, ओपन है, क्या है, ओपन है, तो इसके एंड पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होगा। क्लियर हुआ? अगर सर्किट ओपन है तो इनके एंड पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको अपने E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड। तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तो वो मैक्सिमम, देखो फर्स्ट क्या था, इसको यहां पे ओपन रखा था, तो इस एंड पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल था वो क्या था, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने इस सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज करूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर जो इस इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगी। यही बात इसने बोली है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट और करंट ड्रॉ फ्रॉम सेल। करंट फ्लो होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्लोज सर्किट में, तो वो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, टर्मिनल
वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, टर्मिनल वोल्टेज V और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। E, V और स्मॉल r में अपने क्या एक रिलेशन निकालना है। देखो, कंसीडर ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R connected with external resistance R and one way की से जोड़ा हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। जैसे अपने की को लगा देंगे तो करंट क्या होगा, सर्किट के अंदर फ्लो होने लग जाएगा। देखो सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब उसके साथ अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़। देखो मैंने एक सेल ले लिया, देखो मैं यहाँ पे एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाई, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया और इसके एंड पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया R। ये डायग्राम मैं यहां शो कर रहा हूं, देखो इस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसके साथ भी ये क्या जुड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक की, और इस जो सेल के दो एंड है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं की को लगाऊंगा तो सर्किट में क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और अपने पता ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन में R। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रोमोटिव है, टोटल वोल्टेज कितनी है अपने पास, E है सेल की। ठीक है, टोटल EMF अपॉन में क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है बैटरी की, E। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R तो ये है और स्मॉल r ये तो R प्लस R। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट R। अब देखो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब उसके करंट में कोई भी रुकावट ना आए। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो करंट में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगी, तो अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। मतलब करंट को रोकेगा कौन, ये रेजिस्टेंस तो रोकता है ना। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए E अपॉन में R। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपनी बात करें तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो I R प्लस R E। तो I को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई आर प्लस आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, RI, तो इसकी जगह क्या आ गया, V। तो E इक्वल्स टू आई आर प्लस में V। ठीक है, तो यहां से V की वैल्यू क्या हुई, E माइनस आई आर। इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से लेस देन होता है। ठीक है, तो दिस रिलेशन ओनली अप्लाई व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज। ये रिलेशन कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज की कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा E माइनस आई आर। तो देखो V E और R में रिलेशन आ गया। और ये रिलेशन कब यूज करेंगे, जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज की कंडीशन में, अब देखो डिस्चार्ज, ये देखो डायग्राम की बात की थी अपनों ने, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस की और इसके साथ एक क्या जोड़ा हुआ था, रेजिस्टेंस R प्लस माइनस। अब सेल से करंट निकल रहा है तो सेल क्या होता जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज के लिए कौन सा अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। एक नोट लगा कि यहाँ पे एक बात तो रखी हुई है, इफ ए सेल इज चार्ज्ड देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर मान लिया करंट इसके अंदर आ रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कहां जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, तो सेल क्या होगा, चार्ज होगा। सेल क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज की कंडीशन में जो अपने इक्वेशन यूज करेंगे वो V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। बात समझ आ गई, चार्जिंग इक्वेशन में ये और डिस्चार्ज की इक्वेशन में ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये था अपने पास सेल और रिलेशन निकाले अपने V E और R में। थैंक यू।